हेलो कोडर्स। तो पहुंच गए हैं लास्ट डे ऑफ 7 डेज 7 DSA प्रॉब्लम्स। ठीक है, और आज हमारे पास आई है रिवर्स इंटीजर प्रॉब्लम। ठीक, तो क्वेश्चन में मीडियम का टैग लगा है, लेकिन अगर क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो कुछ इसमें इजी जैसा भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो सब कुछ क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन है, हमें सिर्फ जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हमें कोड में चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि हमें एक साइंड 32 बिट की इंटीजर मिलेगी। ठीक है, एक्स वेरिएबल में हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है कि वो जो एक्स इंटीजर है उसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा रिवर्स करने में फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 है तो रिवर्स करेंगे हम 3 2 1 बन जा रहा है। ठीक है, अब 3 2 1 ऑब्वियसली 1 2 3 से बड़ा है। अगर देखा जाए ये बन रहा है 123, ये है 321। तो ऐसा ही अगर कोई केस आता है कि हमें डिजिट तो 32 बिट की मिल ली है, ठीक है, लेकिन उसको रिवर्स करने में जो उसकी वैल्यू है मोर देन 32 बिट्स अगर हो जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, उसके लिए भी हमें पहले से ही 32 बिट की इंटीजर रेंज दे रखी है -2^31 से लेके 2^31 -1 तक। ठीक है, अच्छा अगर ये रेंज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मैं एक क्विक व्यू दे देता हूँ इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, ये जैसे हमारे पास 4 बिट वाले इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये सारे 4 बिट में कितने पॉसिबल इंटीजर्स होते हैं, कितने या कह लो कितने डेसिमल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 बिट में, वो ये है। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर साइंड होता है। साइंड मतलब इंटीजर में एक बिट पहले से इसके लिए रिजर्व रहती है, पहले से इसके लिए रिजर्व रहती है कि वो इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो बची हुई 3 बिट है, बची हुई 3 बिट है, सिर्फ उनसे ही हम कुछ ना कुछ नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो अब 3 बिट बच रही है, 3 बिट हमारे पास टोटल बच रही है। तो 2 टू दी पावर अगर 3 करा जाए तो ये कितना आएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। ठीक है, कि टोटल हम इसमें 8 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें सिर्फ टोटल 8 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें से एक हो गई 0, तो इसका मतलब एक्चुअल में हम कितनी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, एक्चुअल में हम जो नंबर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं वह है ओनली 7। ठीक है, 7 तक हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास किसके लिए था, 4 बिट इंटीजर के लिए। ठीक है, 4 बिट इंटीजर के लिए हमारे पास क्या बना कि 2 टू दी पावर 3 -1 है ना, क्योंकि एक तो रिजर्व हो गया 0 के लिए, तो ये हमारा क्या बना 2 टू दी पावर 3 -1। ठीक है, ये हमारा बना 4 बिट की इंटीजर के लिए। और सेम यही चीज़ 32 बिट वाली के लिए क्या होगा कि 2 टू दी पावर 31 एंड उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इसलिए हमारी रेंज बन रही है 2 टू दी पावर 31 -1 तक पॉजिटिव में। ठीक है, और सेम यही नेगेटिव में माइनस की 2 टू दी पावर 31। ठीक है, अच्छा अब जैसा जैसा कहा है हम वैसा वैसा अगर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम वेरिएबल इनिशिएट कर लेते हैं। एक तो हम ले लेते हैं नेगेटिव, कि अगर हमारे पास जो हमें इंटीजर मिला है वो नेगेटिव है या नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक हम वेरिएबल बना ले रहे हैं रिज़ल्ट का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अभी रिज़ल्ट नहीं है हमारे पास, तो हम उसको 0 ले ले रहे हैं। अच्छा अगर नेगेटिव हमने पहले तो फॉल्स ले लिया, अगर हमारा x जो है वो 0 से लेस है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने नेगेटिव को ट्रू कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव को ट्रू कर देंगे, क्यों, क्योंकि 0 से कम जो भी इंटीजर होगा वो नेगेटिव होगा। और दूसरा हम इसी के साथ साथ अपनी जो इंटीजर है उसको फ़िलहाल के लिए -x कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी फ़िलहाल जब तक हम क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं। हम लास्ट में नेगेटिव जो हमने ट्रैक कर रखा है कि नेगेटिव है या नहीं है, उस हिसाब से हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब हमने अब हमारे पास जो x है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें फंक्शन में हमें चाहे पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, हमारे पास लास्ट में पॉजिटिव होके ही वो आएगा। ठीक है, तो अब अप्रोच क्या है इसको, हमें क्या करना है, पीछे से एक एक डिजिट को इंसर्ट करते जाना है ना। लास्ट वाली डिजिट को लेना है, उसको इंसर्ट कर देना है फर्स्ट नंबर पे, लास्ट वाली फिर उससे पहले की जो डिजिट है उसको इंसर्ट कर देना है, फिर उससे पहले की डिजिट जो है उसको इंसर्ट करने देना है। 2 ही फार्मूले इसमें लगने हैं, फार्मूले बता देता हूँ। पहला तो जो हमें डिजिट मिलेगी वो हमें डिजिट
डिजिट मतलब अभी हमारे पास जो x है उसकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट हमें कैसे मिलेगी, अगर हम उसको 10 से मॉड कर देते हैं, है ना। हम अपने x को अगर 10 से मॉड कर देते हैं तो हमें उसकी लास्ट डिजिट मिल जाएगी, ठीक है। अब लास्ट डिजिट तो हमें मिल गई, अब हमें अपने x में से उस लास्ट डिजिट को हटाना भी है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, ठीक है। 10 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसमें मैथ डॉट फ्लोर कर देंगे, जिससे कि वो अपने राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट 10 में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में हम अपनी डिजिट को भी इंसर्ट करेंगे, कैसे, रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें प्लस कर देंगे अपनी डिजिट को, तो ऐसे हमारे पास अपने रिज़ल्ट में जो है इंटीजर आ जाएगा। अच्छा, अब जो हमें कंडीशन दी थी कि अगर हमारा रिज़ल्ट बड़ा हो जाता है कितने से, 2 to the power 31 - 1 से, या फिर हमारा रिज़ल्ट छोटा रह जाता है -2 to the power 31, ठीक है। ये दो ही कंडीशन हमारे पास दी हैं, तो हमें क्या रिटर्न करना है इन कंडीशंस में, 0 रिटर्न करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाइल लूप ख़त्म होने के बाद हम क्या रिटर्न करेंगे अपने, अगर हमारे पास नेगेटिव है, अगर हमारे पास नेगेटिव ट्रू है तो हम अपना माइनस रिज़ल्ट रिटर्न करेंगे, और अगर नेगेटिव नहीं है तो हम अपना सिंपली रिज़ल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। टेस्ट केसेस चेक कर लेते हैं सारे सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, फिर इसके बाद सबमिट करके भी देख लेंगे, ठीक है। टेस्ट केसेस सारे लग गए। अच्छा, अप्रोच इसमें सिर्फ इतनी सी थी कि हमें लास्ट डिजिट को कैसे निकालना है और फिर अपने इंटीजर में से उस लास्ट डिजिट को कैसे हटाना है, और लास्ट में उस को अपने रिज़ल्ट में कैसे ऐड करना है, सिर्फ इतना ही इसमें लॉजिक है, बाकी सब कुछ जो है आपको पता ही है पहले से गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।